तो यहाँ पर डीजल हैमर का एडवांटेज क्या हो जाएगी, यहाँ पर डीजल हैमर का एडवांटेज क्या हो जाता है कि नो एक्सटर्नल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नो एक्सटर्नल रिसोर्स मतलब कि कोई एक्सटर्नल रिसोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, उसी के थ्रू हम लोग प्रेशर अप्लाई करके हम लोग उसके ऊपर में दे सकते हैं। इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट इज लेस, यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट जब ऑपरेशन करते हैं उस दौरान में जो कॉस्ट लगती है वो कम हो जाती है, ठीक है। सुटेबिलिटी, सुटेबल फॉर द ऑपरेशन फॉर द रिमोट एरिया, मतलब कि रिमोट एरिया में भी हम इसको ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेंटेनेंस एंड सर्विस, यहाँ पर सिंपल मेंटेनेंस होगा, इसकी सिंपल मेंटेनेंस होगी और इसका सिंपल सर्विस भी है। इट इज लाइट इन वेट एंड इज क्वाइट मोबाइल, मतलब ये छोटा से छोटा मोबाइल मतलब व्हीकल पे भी आपका इजीली आपका आ जाता है और उसको ड्रिवन करने के लिए हम लोग उसको ले जाते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, इसकी डिसएडवांटेज होगी एनर्जी डेवलपमेंट पर बिलो कैन नॉट बी इक्विवेलेंट, यहाँ पर जो होगी एनर्जी हर बार चेंज होगा, जितना आप लोड लगा रहे हैं उसके हिसाब से बार बार वो नहीं हो सकता, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज होती है, हो जाती है। अनलेस पाइल ऑफर्ड द सस्पेंडेड ड्राइविंग रेसिस्टेंट फॉर द एक्टिंग फॉर द रैम द हैमर डज नॉट ऑपरेट, मतलब कि जब उसके ऊपर में सफिशिएंट ड्रिवन जब हो जाता है तो एक्टिंग आर्म द हैमर डज नॉट ऑपरेट, यहाँ पर जो होगा हैमर जो होगी डज नॉट, वहां पर नहीं अप्लाई किया जाता, हैमर का डज नॉट ऑपरेट करते हैं। लेस नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, यहाँ पर जो होगा स्ट्रोक्स जो होंगे, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जो होंगे ये आपका लेस हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो आती है वो आपका हाइड्रोलिक हैमर है। हाइड्रोलिक हैमर वाइब्रेटरी हैमर, vibratory hammer, the principle of the vibratory driven to counter rotating eccentric weight, ठीक है। जो होगा वाइब्रेटरी वेटरिंग हैमर, it is the driving unit vibrate and high frequency and provided two vertical impulses and one of on down, ठीक है। impulses के साथ यहाँ पर वाइब्रेटरी के लिए पोर्शंस देख रहे हैं कि वाइब्रेटरी हैमर में आप इसको हम लोग पाइल ड्रिवन के साथ साथ यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि सीट पाइल जहाँ पर यूज करते हैं उस जगह पर आपका वाइब्रेटरी हैमर का रिक्वायरमेंट हम लोग को पड़ता है। इसके साथ क्या होती है कि उसके ऊपर में वाइब्रेटर मशीन लगा रहता है और इसके साथ ड्रिवन भी करते हैं, इसके साथ लोड तो अप्लाई होती ही है, वो लोड के साथ ये ऑटोमेटिक वाइब्रेशन भी करते रहता है। तो वाइब्रेटरी के कारण क्या होती है कि ड्रिवन जो होगी वो आपका 0 to 360 हम लोग ड्रिवन कर सकते हैं। रेगुलेशंस के साथ हम लोग वहां पर जो है 360 जो है आपका रेगुलेशन देकर वहां पर हम लोग ड्रिवन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो था आपका वाइब्रेटरी हैमर। द डाउनवर्ड पाल्स एक्ट विद द पाइल्स वेट increase the अपार्टेंट ग्रेविटी फोर्सेस, मतलब कि इसके साथ में अपार्ट फॉर द ग्रेविटी फोर्सेस के साथ वेट को इंक्रीज करके उसमें हम लोग लोड लगाकर उसके ऊपर में वाइब्रेटरी के साथ वहां पर डिपेंड करते हैं। तो दीज हैमर्स हैव टू रिड्यूस द ड्राइविंग वाइब्रेटरी, रिड्यूस द नॉइज एंड ग्रेट स्पीड ऑफ पेनिट्रेशंस। यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ पर ना कोई एक्स्ट्रा खाली वाइब्रेशन होता है, रिड्यूस नॉइज हो जाती है, मतलब नॉइज आवाज जो ठाक ठाक लोड लगाएंगे तो उसके ऊपर में लोड अप्लाई होगा तो वो जो नॉइज वगैरह कम हो जाता है, ऑटोमेटिक जो होगा प्रेशर भी अप्लाई करेगा और ड्रिवन भी हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेट
आपका ग्रेट स्पीड्स के साथ पेनिट्रेशन भी कर दिया जाता है इसके ऊपर में, गेट आपका पेनिट्रेशन भी अच्छा से हो जाता है। फिर आता है आपका हाइड्रोलिक हैमर। हाइड्रोलिक hydraulic hammer. The hydraulic hammer are modern type of pile hammer. It is used to inserted for the diesel and air hammer for the driven of sheet pile, steel pile, precast concrete and timber pile. जहां पर हम लोग precast concrete, timber pile और ये सब का जो हम लोग जहां पर ड्रिवन करते हैं उस जगह पर हम लोग इसको मॉडर्न हाइड्रोलिक हैमर कम with the braces pots and the provided of automatic and or manual greasing for the demolition tools. मतलब यहाँ पर जहां पर हम लोग घर को ड्रिवन करना है, पाइल करना, उस जगह भी जहां पर हम लोग को आपको घर को डिमोल्ड करना, तोड़ना है, उस जगह पर भी ये हाइड्रोलिक हैमर का यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, अब आगे हैमर का सिलेक्शन कैसे करना है। तो जनरली हैमर मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द टाइप ऑफ हैमर, जितने भी सारे टाइप ऑफ हैमर है उसमें से आपका हम लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखकर उसमें हम लोग करना है। द हेवी पाइल शुड बी ड्रिवन बाय द हेवी हैमर रूलिंग लार्ज एनर्जी। जहां पर होगा हैवी हैमर देंगे तो वो लार्ज एनर्जी अप्लाई करेगा। ईच टाइप ऑफ हैमर हैज टू अंडर suitable consideration the advantage and disadvantage of gases of type are summarized below। यहाँ पर समराइज कर दिया गया है, नीचे जितने भी सारे पॉइंट जो हम लोग अभी बताए वो आपका समराइज करके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सिंगल डबल हैमर है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 0.7 से लेकर 0.85। ठीक है, 0.8 से 0.85 नैनो NH, मतलब कि एफिशिएंसी सर आपका वॉइस नहीं आ रहा सर। मालूम है, देख रहे हैं कि आपका fundamental noise, the efficiency deposit state of efficiency का सिंबल है, इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगल डबल हैमर का बोल रहा है कि 0.7 से लेकर 0.85 होता है, और डीजल हैमर का बोलता है 0.8 to 0.9, और ड्रॉप हैमर का बोलता है 0.7 से 0.9 होती है एफिशिएंसी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगल डबल हैमर दिखा है, और एक हैमर जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहता है जो ड्रॉप फॉर्मिंग हैमर इसके नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर में ये जो देख रहा है कि आपका यहाँ पर लगा हुआ ये लोड इसके ऊपर में लगाता है। ठीक है, इसी का नाम है NKH, फॉर्मिंग हैमर। अब हम लोग जो है आपको ब्रैकेट में NH मतलब सर वो कुछ यूनिट वगैरह है क्या? NH कुछ यूनिट है क्या सर? वो NH
ओके सर। ठीक है, वो एफिशिएंसी का आपका सिंबल दिया गया। अब हम लोग जो है आपका कुछ पाइल ड्रिवन में हैमर को हम लोग दिखाते हैं। पाइल हैमर ना, पाइल हैमर अब ये दिखाते हैं कोई पाइल हैमर। हमारे एक्टिंग कंक्रीट, इसमें देखते हैं क्या दिखाते हैं पाइल हैमर के बारे में। ये जो आपका बड़ा वाला ऊंचा तक दिखा रहा है यही आपका बूम है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देख रहा है कि एक व्हील यहाँ लगी हुई है, एक व्हील यहाँ लगा हुआ, इस व्हील के थ्रू आपका वायर कनेक्टेड है। और वायर के थ्रू यहाँ पर हम लोग हैमर को, जैसे ड्रॉप हैमर में हम लोग बता रहे थे ना हाइट, वो हाइट आपका उसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका जो दिखा रहा है क्रूएल क्रेन के साथ में ये कनेक्टेड है। और ये जो आपका हैमर जो है वो इम्पैक्ट लोड लगाएगा, यानी इम्पैक्ट लोड मतलब ये आपका ड्रॉप हैमर होगी इसके अंदर में। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका हैमर, पाइल हैमर। ड्रिवन करते हुए दिखाएगा तब तो नहीं दिखाएगा। अब ये जो सामने वाला दिख रहा है यही आपका जो है, इसके ऊपर में हम लोग पाइल को लगा देते हैं और पाइल को ड्रिवन किया जाता है। और इतने सारे अब सीट देख रहे हैं कि वहां पर कंक्रीट का है बना हुआ, कंक्रीट को हम लोग वहां से लेकर आएंगे। अब उसको लेकर आया है और ऊपर हैमर लगा हुई है। हैमर के यहाँ पर इसके ऊपर में हैमर का लोड लगेगा, तो उसको हम लोग पकड़ने के लिए कुछ हाइट तक उसको लगा देंगे, ड्रिवन कर देंगे और इसमें इम्पैक्ट लोड लगेगा। तो जब इम्पैक्ट लोड जहां लगती है उसको हम लोग बोलते हैं, अब कंटिन्यूस के ऊपर में लोड लग रहा है, ये हाइड्रोलिक के थ्रू लगाया जा रहा है। ठीक है, इसमें इम्पैक्ट लोड नहीं लग रही है, इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर से थ्रू लग रहा है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिक हैमर हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोलिक हैमर है। उसी तरह से सारा हैमर होगा। इम्पैक्ट लोड लगाने के लिए हम लोग देखे थे आपका टिम्बर पाइप, टिम्बर पाइप जब देखे थे उस जगह पर हम लोग कहाँ पर देखे थे इम्पैक्ट लोड के साथ, एयर पाइल हैमर ट्रिपल नहीं, हाँ ये वाला। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि इस तरह हम लोग देखे थे कि इसके ऊपर में आपका सारा कुछ खड़ा कर दिए और खड़ा करने के बाद इसके ऊपर में हम लोग हैमर को लोड लग रहा था। अब देखो लोड कैसे लग रहा है, देखो ये है आपका हैमर। ठीक है, इसके ऊपर में क्या हो रही है कि आपको लोड को खींच रहे हैं और फिर इसके ऊपर में लोड लगा रहे हैं, तो सर्टेन हाइट पे ये जा रहा है, सर्टेन हाइट से इम्पैक्ट लोड लगा रही है और ये ड्रिवन किया जा रहा है। सर्टेन हाइट से इसको गिराया जा रहा है आपका 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर, 5 मीटर, इसको 6 मीटर तक हम लोग 6.5 मीटर तक हाइट तक इसको ले जा सकते हैं और फ्री फॉल कर सकते हैं, इसके ऊपर में लोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड के लिए हम लोग देख लिए। अब हम लोग दूसरा दिखाते हैं। दूसरा क्या है, पाइल हैमर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं डाउन एयर
पाइल हैमर एयर वाला कैसे, एयर कंप्रेस्ड हेयर, एयर कंप्रेस। देखो अब एयर कंप्रेस कैसे इसके ऊपर में लोड लगा रहा है, तो एयर से साथ कंप्रेस कर रहे हैं और लोड लगा रहा है, कंटिन्यू उसके ऊपर में लोड लग रहा है। ये हमारा पेनोमेटिक पाइल होगा, ये आपका एयर कंप्रेस के थ्रू यहाँ पर लगा रहा है, यहाँ पर मोटर चल रहा है और प्रेशर दे रहा है, और प्रेशर हाइट तक जाएगा, फिर वहां फ्री फॉल हो जाएगा। फ्री फॉल इसलिए होगा क्योंकि उस हाइट तक जा रहा है, इसके ऊपर में लगा हुआ, ऊपर में हम लोग 10 फीट पे लगा देंगे, ऑटोमेटिक वो आपका करते करते वो नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से हम लोग वहां पर पाइल का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। फिर आएगा सिंगल एक्टिंग हैमर, यहाँ पर दिखा रहा है सिंगल एक्टिंग हैमर का यूज किए हैं, यही आपका सिंगल एक्टिंग हैमर, सिंगल एक्टिंग हैमर। यहाँ पर प्रेशर दिया जा रहा है इसके थ्रू, यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर इंटरनल में हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आपका जो पाइल रिबन में आपका जितने भी सारे पार्ट्स था वो आपका कंप्लीट हो गया है। पाइल रिबन में हम लोग जो है आपका सारा कुछ इसमें कंप्लीट कर दिया गया है। अब जो होगा नेक्स्ट में आएगा हॉट बिटुमिन प्लांट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हॉट बिटुमिन प्लांट के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हॉट बिटुमिन प्लांट कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, कैसे वहां पर होता है, किस किस टाइप का होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिटुमिन पेपर के फिर उसके बाद पढ़ेंगे, फिर आपका ग्राउटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी तीन के बाद ग्राउटिंग के बाद पॉलिशिंग, फ्लोर पॉलिशिंग के लिए हम लोग जो भी मशीन का रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। वेलकम।